हेलो नाजरीन, इस चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं नूह अलैहिस्सलाम के किस्से का दूसरा भाग यानी सेकंड पार्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस भाग में मैं बताऊँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका बेटा कनान क्या उन पर ईमान लाया और क्या वो उनकी नाव में सैलाब के दौरान सवार हुए या नहीं, और सैलाब के ख़त्म होने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नाव किस पहाड़ पर रुकी और उस पहाड़ से उतरने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिस बस्ती में क़याम किया, जो बस्ती बसाई, उस गांव का क्या नाम था। और इसके बाद एक ऐसी वबा आई कि एक बार दुनिया फिर ख़त्म हो गई और केवल नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे ही बचे। उन 3 बेटों का क्या नाम था। तो आइए इस सेकंड पार्ट में इन तमाम चीज़ों की ऐसी जानकारी आपको मुहैया कराएंगे कि इंशाअल्लाह आपको देखने और सुनने में इस कहानी को बेहद मज़ा आएगा। ये पैगंबरों के किस्से हैं, इसे सुनना और इसे देखना कार खैर है, सवाब का ज़रिया है। इसे शेयर करना भी सवाब का ज़रिया है और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बना ली तो फिर हज़रत जिब्रील ने हर जिन्स के जानवर जो धरती पर पाए जाते थे हज़रत नूह के पास जमा किए। साथ ही हर किस्म के जानवर और चिड़ियाँ भी जमा की। हज़रत नूह ने हर एक जानवर का एक एक जोड़ा लेकर नाव में चढ़ाया। हज़रत नूह के जितने दीनी साथी थे उन्हें भी नाव में सवार किया। जब यह 82 लोग नाव में दाखिल हुए और उनके तमाम सामान भी नाव में लाद लिए गए, तब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ और तन्नूर, जिसे हम लोग तंदूर कहते हैं, उस तंदूर से पानी का फव्वारा निकलना शुरू हुआ। हज़रत नूह की ब्याही बीवी और उनका बेटा कनान नाव पर ना आए। कनान ने तो यह कह दिया कि मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूँगा। हज़रत नूह बोले, इससे काम न चलेगा, न पहाड़ की पनाह काम आएगी और न ही झाड़ और पौधे की। इसलिए बेटे तुम अब भी आ जाओ। लेकिन वह नाफरमान बेटा न माना। इसी बीच एक मौज आई और उसने उसको डुबो दिया। हज़रत नूह को उसके डूबने पर बड़ी दया आई, बड़ा रहम आया। अर्ज़ किया कि यह बेटा अपनों में से है और ऐ अल्लाह, तूने अपनों को बचाने का वादा फरमाया था, उम्मीद है तू अपना वादा पूरा करेगा। हुक्म हुआ, अपना वह है जो भले काम वाला है, बुरे कामों वाला अपना नहीं हो सकता। 40 दिन तक तूफ़ान का यह पानी धरती को पानी में डुबाता रहा। आसमान से वर्षा भी हुई, ज़मीन से पानी के सोते फूट गए। तमाम आबादियों के मकान, बाग, माल जायदाद और आबादियों के तमाम लोग इस तूफ़ान की भेंट चढ़ गए। हर तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि पहाड़ तक उसमें डूब गए थे। लेकिन नूह की नाव पर जो लोग सवार थे वह झकोले खाते हुए भी, अंधेरा, हवा और अथाह पानी के होते हुए भी अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। फिर तूफ़ान के ख़त्म होने का हुक्म हुआ। कहा गया कि ऐ ज़मीन अपने पानी को थाम, ऐ आसमान अब पानी का काम नहीं। जब नाव से उतरने का वक्त करीब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को फरमाया कि जल्दी पानी का हाल मालूम करके ऐलान करें, ऐसा न हो कि कहीं जाकर ठहर जाए। कौवा तो जाकर अपने मुर्दार खाने में लग गया और यह भूल गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा था। इसलिए उसे हज़रत नूह ने बद्दुआ दे दी और वह हमेशा के लिए ज़लील व ख़ार कर दिया गया। अपनी नाफरमानी की वजह से मुर्दार खाना उसके किस्मत में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया कि वह पता लगाए। वह जैतून के पत्तों को पाँव में लेकर वापस आया। पत्तों ही की बुनियाद पर हज़रत नूह ने यह अंदाज़ा लगाया कि पानी अब काफ़ी खिसक गया है
اور اب पेड़ों के सर पानी से जाहिर हो गए। इस खबर से दिल का गम और रंज दूर हुआ। अब तो कबूतर के जिम्मे यह काम कर दिया गया कि वही जाए और यह खबर लाए कि पानी अब किस हद तक घटा। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबरें किसी न किसी तरह पहुंचाता था। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई। यह इस बात का सबूत था कि ज़मीन पर से पानी बिल्कुल खिसक गया है। हज़रत नूह को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कबूतर के हक़ में दुआ की, जा तुझे खुदा मखलूक की निगाह में प्यारा बना देगा, हर आदमी तुझे चाहेगा। तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि हक़ ताला ने हुक्म दिया कि मैं एक पहाड़ी पर नाव को ठहराऊंगा और तमाम नाव वालों को उस पहाड़ पर उतार दूंगा। सब पहाड़ों ने अपनी बुलंदी पर फ़ख्र करते हुए सर बुलंद किया, मगर जूदी पहाड़ ने छोटापन ही दिखाया। अल्लाह ताला ने उसके इस छोटेपन की वजह से उसे इज्जत बख्शी और नूह की नाव उस पहाड़ पर ठहराई गई। फिर उसी पहाड़ के नीचे तमाम लोग उतरे, वहाँ एक गांव आबाद किया। तूफ़ान के अजाब से पनाह मिली, इस पर बेइंतहा खुशी जाहिर की। इस गांव का नाम शूके अमानीन था। जब वह गांव पूरी तरह आबाद हो गया तो एक बार फिर एक ऐसी वबा चली कि पूरी आबादी तबाह हो गई। फिर हजरत नूह और उनके 3 बेटे बाकी रह गए, हाम, साम और याफिस। बाकी सब फना हो गए। अल्लाह ताला ने वही भेजी कि मैंने तेरी कौम को कुफ्र और नाफरमानी की वजह से हलाक किया। अब जो बचे हैं उनको तूफ़ान जैसे अजाब का शिकार ना बनाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह की नस्ल में ऐसी बरकत रखी कि 40 वर्ष की मुद्दत में हज़ारों शहर आबाद हो गए और गाँवों की तो कोई गिनती ही ना रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम, फ़ारस, खुरासान, इराक वगैरह के इलाका शाम को दे दिया। पश्चिमी मुल्क हबशा वगैरह हाम को दिया और चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफिस को दिया गया। एक दिन जिब्रील और इज़राइल ने हजरत नूह से पूछा, इस लंबी उम्र के पाने के बाद तुमने इस फ़ानी दुनिया को कैसा पाया? कहा, धुएं की तरह कि थोड़ी देर रुककर एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। हजरत नूह बीमार हुए और इंतकाल फरमा गए तो उनके बेटों ने उनको बैतुल मुक़द्दिस में दफन किया। वे उनकी जुदाई से बेहद परेशान व गमगीन रहे। हजरत नूह को दूसरा आदम, शेखुल अंबिया और नजीयुल्लाह भी कहते हैं। हजरत नूह सच्चे पैगंबर थे। वह हमेशा अपनी कौम को अल्लाह की खुशी हासिल करने की तरफ बुलाते रहे। वह बड़े इबादत गुजार थे। दिन में 300 रकातें नमाज पढ़ते और अल्लाह के दरबार में हमेशा सजदा करते रहते थे। तो मोहतरम शामीन, ये थी नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का दूसरा भाग। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें और इसे शेयर करें, क्योंकि ये सारा काम, इसे देखना, सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सारा काम वाइसे सवाब है। ये पैगंबरों के किस्से हैं, इसको देखना, इसको सुनना और दूसरों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इंशाअल्लाह आप ऐसा करके सवाब हासिल करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।